ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? जो ब्रिटिश शासन था उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो भारत का एकीकरण था, यानी भारत को एक करना था। तो ये किसने कहा था? ये के एम पणनीकर। तो के एम पणनीकर साहब ने कहा था। चलिए अगला देखते हैं। किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा है? प्रहरी मतलब होता है जो बॉर्डर पर खड़ा होता है, रक्षा करने वाला। तो किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये आपका कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसने कहा था कि वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती हैं? गांव में और कारखानों में पाई जाती हैं। कर क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी पाए जाते हैं वो गांव और कारखाने में पाए जाते हैं। तो भाई ये किसने कहा था? तो 106वां जो आंसर है इसका, भाई ये कहा था आपका भगत सिंह। भगत सिंह ने ऐसा कहा था कि जो क्रांतिकारी हैं वो गांवों में और आपके कारखानों में पाए जाते हैं। भगत सिंह। बताओ, कोई अनुमान लगा देगा? कि जिसने पढ़ रखा होगा उसके लिए आसान है, बाकी के लिए आउट ऑफ सिलेबस है भैया। आए हुए हैं सारे क्वेश्चन भगत सिंह। देखिए 105वां क्वेश्चन हमारा छूट गया, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। डोडो की भांति सम डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। दिवंगत मतलब मर चुका है। डोडो एक ऐसा पक्षी होता है जो विलुप्त हो चुका है। और साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद का मतलब होता है साम्राज्य को अपना बढ़ाना। ठीक है, तो डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है मतलब खत्म हो चुका है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था एटली ने। ठीक है, एटली ने। इंग्लैंड का वो था इस टाइम प्रधानमंत्री, एटली उस टाइम। किसने कहा था? अच्छा ये हो गया। किसने वायसराय को लिखा था कि कांग्रेस नाजीवाद के जीत के उतना ही विरुद्ध है जितना कि कोई भी ब्रिटिश हो सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य युद्ध में उनकी सहभागिता की सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, इसी तरीके से ये कथन आएगा, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है महात्मा गांधी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझो मत ना, इसे तो आप रट सकते हो। ठीक है, महात्मा गांधी। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरीके से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में ये टिप्पणी किसने करी थी? तो ये टिप्पणी करी थी सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता ने ये टिप्पणी करी थी। चलिए अगला देखते हैं। किसने 1932 में ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है? तो ओटावा साम्राज्य ये मिस्र में था, तो इस पर टिप्पणी मारी थी। इसका 109 का आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू है इसका। 110वां क्वेश्चन। कौन राजनीति में एक महान नव प्रवर्तक था? पूरी तरह से और सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष होता है जो किसी भी एक धर्म की तरफ झुकाव न रखता हो और सारे के सारे धर्मों को समान रूप से लेकर चलता हो। तो कौन राजनीति में एक महान नव प्रवर्तक था? पूरी तरह से और सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था। सांप्रदायिकता होती है हिंदू मुस्लिम, यानी आपस में जो धर्म के आधार पर लड़ते हैं। ठीक है, तो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। ठीक है, जितना बड़ा उपनिवेशवाद। उपनिवेश का अर्थ होता है जैसे अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। कैसे उपनिवेश बनाया था? कि यहाँ से केवल कच्चा माल लेके जाते थे अपने वहाँ को, यहाँ से केवल कच्चा माल, और अपने यहाँ बना उना के कपड़ा पपड़ा, और हमें जो है व्यापार, हमें केवल एक बाजार की तरह इस्तेमाल करते थे। हमारा केवल रॉ मटेरियल ले जाते थे सस्ते दामों में। तो उन्होंने हमें एक व्यापारिक फैक्ट्री सी बना रखा था। चलिए, वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू या कुछ और बताते हों, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करते हैं
तो उस असहाय भाव से देखने की जगह में सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाएं। तो ये टिप्पणी किसने करी थी? तो 111 की जो टिप्पणी करी है वो महात्मा गांधी। और उत्तराखंड, ध्यान रखना, महात्मा गांधी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ये महात्मा गांधी इसका आंसर। ठीक है, चलिए 112वां, किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः विवरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया? ये बहुत डीप क्वेश्चन है। ठीक है, पीसीएस के क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर उत्तराखंड यार पेपर बहुत एक नंबर का पेपर बना रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। जितना भारी पेपर बनेगा उतना मज़ा है। इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल इसका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानता में जी रहे हैं, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूं जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। तो ये टिप्पणी है स्वामी विवेकानंद जी की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की टिप्पणी है ये। अगला, और ऐसा मत मानना कि ये फालतू की, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, ध्यान रखो। देखिए, इतिहास जो है वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है। ये टिप्पणी किसकी है? तो ये टिप्पणी है E.H. कार। ये किसी से नहीं होने का क्वेश्चन, ये E.H. कार, E.H. कार की ये टिप्पणी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, हमारी समझ राजा राममोहन राय के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य भारत में मध्यकालीन शक्तियों के विरुद्ध उनके संघर्ष में निहित था और यही कारण है कि उनके लिए वर्तमान भारत के पुनर्जागरण का जनक होने के सम्मान का दावा करते हैं। यह पंक्तियाँ किसने लिखी है? ठीक है, तो ये बिपिन चंद्र पाल ने लिखी हैं। बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कोई सरकार जब तक सेवा का उपकरण है, जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है, जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है, तब वह दमन का औजार बन जाता है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्रों शस्त्रों का हो, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। तो ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। और महात्मा गांधी के उत्तराखंड बहुत क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना इस बात को, महात्मा गांधी, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछ सकता है। मैं ऑल ओवर इंडिया को कवर कर रहा हूँ। ठीक, इतिहास या भूगोल के उत्तराखंड नए क्वेश्चन बना देगा। अब इतिहास भूगोल के तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही रहेंगे। ठीक है, अभी तक 10,000 क्वेश्चन हैं जो पूरे हर एग्ज़ाम में घूमते हैं, इतिहास भूगोल संविधान के। करा दूंगा इस बार। ठीक है, अगली बार का कोई सिस्टम नहीं। चलो, किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? तो 117 का आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नहीं तो ये आपको ना कंफ्यूज कर देंगे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भैया, जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ जैसा कि पिछले 30 वर्षों में हुआ है। हमें आंदोलन के प्रति उत्साह पर गर्व है। वल्लभ भाई पटेल का यह मत किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये कथन कहा था वल्लभ भाई पटेल ने। अब वो पूछ रहा है कि किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। किसने कहा था कि मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और मुसलमान बाद में? ठीक है, तो ये कथन कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। शुरुआत में ना मोहम्मद अली जिन्ना सही आदमी था, लेकिन ये बाद में हरामखोरी कर दी थी इसने, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जब इसके दिमाग में पाकिस्तान का ख्याल आ गया ना, बस। चलो, किसने कहा था कि मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोर्चा, सफाई करने वाला तुम्हारा हार्ड मास है, ये तुम्हारे भाई बंधु हैं? ये किसने कहा भाई? ये कहा स्वामी विवेकानंद ने। सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा। अगला, किसने कहा था कि मेरे लिए प्रत्येक छोटे से छोटा कार्य भी इस बात से शासित होता है कि वह
मेरे लिए धर्म सम्मत है। ठीक है, धर्म सम्मत मतलब धर्म के अनुरूप है या नहीं है। ठीक है, तो 121 का आंसर महात्मा गांधी। देख रहे हो तुम, महात्मा गांधी इनका आंसर है, महात्मा गांधी। चलिए अगला देखते हैं। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है। और साथियों, मैं आपको और अपने सभी देशवासियों की इसमें शामिल होने का आह्वान करता हूँ, उन्हें बुलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कहा आपका सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा ये। अगला देखते हैं भाई। निष्ठा की जोरदार स्वीकृतियों के बावजूद किंचित सहानुभूति ही थी कि नरम दलीय और गरम दलीय दोनों ही विजय की जानकारी में एक समान संतोष हुआ। वास्तव में जर्मनी के लिए कोई अनुराग नहीं था, केवल हमारे शासकों को नीचा दिखाने की इच्छा थी। तो ये किसने कहा? ये कहा आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा हमें याद नहीं। अगर एक बार आप पढ़ते रहोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। जवाहरलाल नेहरू। निम्न जातियों ने उच्च जातियों की रीतियों और प्रथाओं का अनुकरण और ग्रहण करके स्वयं को उठाने का प्रयास किया, इसे संस्कृतिकरण का नाम दिया था। तो ये कथन किसका है? तो ये है आपका M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास। चलिए अगला देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरण? तो 125 का आंसर है आपका नाना साहब। नाना साहब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस अंग्रेज ने कहा था कि यह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? यह किसके बारे में कहा गया? ठीक है, तो ये कहा गया आपका नाना फडणवीस। नाना फडणवीस जो मराठे थे ना, उसमें नाना फडणवीस के द्वारा ही मतलब। और ये कहा किसने था? ये कर्नल पामर ने कहा था नाना फडणवीस के विषय में। कर्नल पामर ने। ठीक है, नाना फडणवीस के लिए कहा था। चलिए 127वां क्वेश्चन कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही ब्रिटिश के कब्जे में रखा जाएगा। ये कथन है लॉर्ड एल्गिन। ये काफ़ी बार पूछा गया है भाई, लॉर्ड एल्गिन। ये सारे के सारे वायसराय हैं, लॉर्ड एल्गिन। ठीक। हमारी शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज। तो बताओ, तो ऐसा काम तो ये मैकाले, क्योंकि मैकाले अंग्रेजी शिक्षा लाया था भारत में, मैकाले। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग का सही रूप से पूर्वगामी होगी। रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग का सही रूप से पूर्वगामी होगी। तो ये कथन कहा है कार्ल मार्क्स। और ध्यान रखना, इस कार्ल मार्क्स के कथन भी बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं कार्ल मार्क्स के, क्योंकि ये गरीब पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लिखता रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों का असह्य तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताया। किस घटना को? तो भाई इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन है इसका आंसर। ठीक, चलिए 131वां क्वेश्चन। भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये किसका कथन है? बहुत बढ़िया है, ये महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? देखिए, उत्प्रेरक का मतलब होता है ऐसा बंदा जो उसमें आग डाल दे, मतलब जोश ला दे, तो उसे कहा जाता है उत्प्रेरक। तो 133 का जो आंसर है लॉर्ड कर्जन, क्योंकि कर्जन ने क्या काम करा था भाई? कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था, जो उसका सबसे घृणित कार्य था और जनता उबल गई थी इस कार्य से, लॉर्ड कर्जन। और गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे करी गई थी? औरंगजेब से करी थी। ठीक है, ऊपर बताया मैंने वो। भारत तथा विश्व की समस्याओं को हल करने की एकमात्र कुंजी समाजवाद में है। समाजवाद मतलब सोशलिज्म में है। तो ये है आंसर जवाहरलाल नेहरू।
तो ये कथन, जवाहरलाल नेहरू के भी बहुत कथन हैं, महात्मा गांधी के भी हैं, इनसे बाहर ना आने का आंसर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। किसने कहा था कि बेंटिक ने प्रांतीय निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी है? ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये मैं करा चुका हूँ अभी पहले। तो ये है लॉर्ड मैकाले, ऊपर करा दिया है इसे, ये दोबारा आ गया, चलो कोई दिक्कत ना, लॉर्ड मैकाले। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए उन्हें? सुभाष एक महान देशभक्त थे, उन्होंने अपना जीवन देश पर न्योछावर किया है, संकीर्णवाद और जाति भेदभाव को उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी, वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे। तो 136 का आंसर क्या है? देखिए 136 का आंसर है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। 137वां, किसने कहा था कि भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा, मतलब जीतना होगा? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो विवेकानंद जी लिख देता हूँ मैं, विवेकानंद। तो ये विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है भैया, चलिए। किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा? ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया आया हुआ है। किसने कहा था इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा? इतिहास को विज्ञान माना है, ना कम है ना ज़्यादा है, जितना जो है वो है। 138वें का आंसर है जे बी ब्यूरी, जे बी ब्यूरी, जे बी ब्यूरी। देखिए अब ये है कि हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। ये किससे संबंधित है? हाँ, हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। तो ये किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने कहा। और किस आंदोलन में कहा था? ये कहा था भारत छोड़ो आंदोलन में, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, अब आखिरी क्वेश्चन रह गया कि अंतिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या अब हम स्वयं विभाजन है। ठीक, तो एक बार एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये थोड़ा सा इसमें कंप्लीट रूप से आ नहीं पाया है, तो चलिए मैं फिर पढ़ देता हूँ कि अंतिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन हैं। ये किसने कहा? तो 140 का जो आंसर है आपका, देखिए 140 का आंसर है आपका वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो 140 का आंसर है आपका वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर है। तो दोस्तों ये आज का हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो गया है। ऑल ओवर जितने भी पेपरों में आधुनिक इतिहास से जो जितने भी कथन आए हैं, ये मैं करीब, इसमें बहुत टाइम लगा था। ठीक है, तो 140 मेरे कथन हो गए, और कोई भी नए कथन किसी भी नए एग्ज़ाम में आएंगे तो मैं उन्हें आपको बता दूंगा। इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सब ख़त्म कर दिया इसमें। ठीक है, और आगे की वीडियो में वगैरह में जब भी हम इतिहास करेंगे तो जैसे इस तरीके से कथन कराए, फिर कुछ और कराऊंगा, लेकिन इकट्ठा कराऊंगा। इकट्ठा हमेशा याद रहता है, कथन अलग चलेंगे, किताबें अलग चलेंगी, सन अलग चलेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि जब हम एक सन करते हैं उसके बाद कोई वैसा क्वेश्चन करते हैं तो सन याद नहीं रहता। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा इतिहास। चलिए ठीक है, कंप्लीट हो गया, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप करो बिंदास, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, वही ना याद कर लो बस।